Hey guys, are very welcome back to my channel. So in this video we will discuss कि हम नैनीताल पहुँचे और हमारा कितने रुपए का खर्चा हुआ. So मोटी मोटी बातों पे बात करेंगे. तो let's just get started this video. So before we started हम सबसे पहले पहुँचे थे कैची धाम से नैनीताल, जिसके लिए हमने 700 पे किए थे. So basically अब तक हम 1700 खर्च कर चुके थे. Sorry for my tongue twister. So basically हमने काठगोदाम से जो पे किए थे कैची धाम के लिए वो थे हमारे 1000 एंड कैची धाम से जो हमने यहाँ के लिए पे किए थे वो थे हमारे 700. तो 1700 हमने पे किए थे टोटल. सो ये मैं आपको पूरा व्यू का मज़ा दिखाते हुए, और यहाँ पे जैसे ही आप उतरोगे ना आपको ये झील यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जिसमें बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी और बोटिंग भी हो रही होगी. तो आप यहाँ पे बोटिंग के भी मज़े ले सकते हो. और यहाँ पे ना हम लोग अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हुए, और रुद्रू ने ना हम जो पास्ता घर से लेके गए थे वो बच गया था क्योंकि सब वॉमिटिंग वगैरह कर रहे थे, तो उसने सारा पास्ता मछलियों को खिला दिया. और कलरफुल मछलियाँ देख के तो दिल को जो सुकून मिला है, ओए होए मज़ा ही आ गया कसम से. फिर हम लोग गए बोटिंग की बात करने. सो यहाँ पे ना 400 रुपीज़ आई थिंक 450 की बोटिंग है जिसमें आप 3 पीपल एक टाइम पे जा. वेलकम बैक अगेन. तो हमारा बजट थोड़ा कम है और हम 5 लोग हैं, इसलिए हम बोटिंग नहीं कर पा रहे हैं. और क्योंकि हमें 2 टिकट लेने पड़ेंगे, तो अभी हम देख रहे हैं कि ओके हम कहाँ और जा सकते हैं और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. इफ़ वी फाइंड एनीथिंग बेटर देन हम वही उसी पे स्विच करेंगे, और अगर कुछ बेटर नहीं मिलता तो भाई बस तो यहीं से पकड़नी है, आ जाएंगे वापस कर लेंगे बोटिंग. यार आपने सुन लिया, अभी हमने बोटिंग नहीं की. फिर हमने ली स्कूटी ताकि हम पूरा नैनीताल एक्सप्लोर कर सकें, और ये हम स्कूटी से चल दिए नैनीताल घूमने के लिए. इसके लिए हमने पे किए थे 500 रुपीज़, और पेट्रोल आपका अपना होता है. सो हम लोग चले गए, बट इसमें बहुत बड़ा घोटाला था, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा. सो बी रेडी एंड बी अवेयर फॉर दैट ऑल्सो. सो फाइनली हम निकल गए, और जैसे हम चल रहे थे वैसे ही कोहरा जगह पे बढ़ता जा रहा था, और मुझे स्कूटी चलाने में लिटरली बड़ा डर लग रहा था. और जब हम लोग एक जगह पे पहुँचे जहाँ जिसका नाम था आई थिंक वाटरफॉल, वो प्लेस बहुत सुंदर था, पर मेरा डर का लेवल बहुत ज़्यादा था और मुझे स्कूटी चलाने में बहुत डर लग रहा था. और मैं कहीं ना कहीं भगवान से प्रे कर रही थी कि बस कैसे भी बच जाएँ, आज सही सलामत पहुँचा देना. फिर हमें ना एक रास्ता दिखा जिसका नाम था स्वर्ग धाम, और इसमें सीढ़ियाँ बहुत नीचे तक थी. सो बेसिकली जो हमारे साथ हमारे टीममेट्स थे उनकी बहुत गंदा वाला उन्हें डर लग रहा था, तो इसलिए हम ज़्यादा नीचे गए नहीं. लगभग 100-200 सीढ़ीज़ हम नीचे गए और फिर हम वापस आ गए. और फटाफट से हमने सोचा कि भाई अब तो कोई नीचे जा नहीं रहा है, तो चलो निकल लेते हैं यहाँ से. और पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता, ऊपर से वॉइस नोट डालना पड़ा मुझे इस वीडियो के लिए. फिर हम फटाफट से वहाँ से निकल के आगे बढ़े अपनी स्कूटी की सवारी पे. फिर हमें मिला एक पार्क जिसमें हम लोग जाना प्रेफर नहीं किए. बीच बीच में जो नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये मैगी से लिखा हुआ था. और इसके अलावा श्रुति पूरा एंजॉय करते हुए, क्योंकि वो तो आराम से पीछे बैठी हुई थी. फिर क्या होता है ना, हम लोग तो मतलब ऊपर की तरफ चले गए, और जिस स्कूटी पे मेरे कज़न्स थे उस स्कूटी को ना पुलिस ने पकड़ लिया और हमारा चालान हो गया. अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था. हम लोग तो ऊपर जा रहे थे, फिर उनका हमें कॉल आया कि चालान हो गया तो तुम वापस आ जाओ. और फिर क्या हुआ वो आप मेरी वॉइस नोट के थ्रू सुनोगे, और मैंने इसमें पूरा वॉइस नोट डाला है जो उस टाइम का ही है. पता है आधार कार्ड मंगा दे. आप दोनों गाड़ी की चाबी का हेलमेट दे. मैं हेलमेट दूंगी नहीं. गाइस अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बताना चाहूँगी कि जो स्कूटीज़ है ना उसमें बहुत ज़्यादा लोचा है. अगर आप स्कूटी ले रहे हैं तो टीए और टीवी का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो आप सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि जो टीए है वो शायद नीचे जाती है और टीवी जो है वो ऊपर के लिए है. यानी टीए नीचे है, वो भी टीए ऊपर के लिए और टीवी नीचे के लिए है और टीवी नीचे के लिए है. और हमारे साथ यही स्कैम हुआ है. तो उसमें बेसिकली चालान काटा और हमसे 500 रुपये तो लिए ही थे, और हमने पेट्रोल भी डलवा दिया था. पर अभी क्या है कि वो हमारे ना तो पैसे दे रहा है और ना ही चालान के कोई पैसे दे रहा है. तो दिस इज़ लाइक रियली रिडिकुलस व्हेन आई टॉक अबाउट दिस. मतलब एक तो हमारी ट्रिप पूरी उसने ख़राब कर दी, ऊपर से हमारे जो पैसे अटके वो अलग अटके हैं, और इतना गुस्सा आ रहा है कि उसने गलत स्कूटी दी. मैं आपको अभी स्कूटी दिखाती हूँ कि क्या दिखा देती हूँ. मैंने आपको स्कूटी भी दिखा दी है, आगे आप लोग खुद समझदार हैं.
कि किससे आपको स्कूटी नहीं लेनी है। इस चीज़ के लिए आप खुद समझदार हैं। तो स्कूटी हमारे हाथों से जा चुकी थी। अब पैदल चलने के अलावा हमारे पे कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम लगभग 1:30 बज चुके थे और अब हमें जाना था राजभवन, क्योंकि हमें पूरा जो मेन चीज़ें हैं वो तो देखनी ही थी। फिर हम निकल लिए और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे थक तो रहे थे, पर भाई मुझे लग रहा था शायद हम कार से ये व्यूज़ कभी नहीं ले पाते, पर जो हमारे साथ हुआ आप लोग के साथ ना हो, इसलिए प्लीज़ 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 बी केयरफुल अबाउट डैट। और यहाँ मैंने कुछ बताया है। सो गाइज़, जैसा आप लोगों को पता है हम यहाँ आए थे, बट अभी क्या ना कि स्कैम से एकदम हमारा मूड एकदम ख़राब हो गया है। हम मतलब इतनी खुशी से निकले थे, पहले हमने दर्शन वगैरह किए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, पर जो हमारे साथ स्कैम हुआ है ना, मतलब आप लोगों के साथ भी हो सकता है। बस इसीलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ तो कार वगैरह का या जो बस वगैरह होते हैं, हर एक चीज़ का अपना कोड है। ऐसी स्कूटी का भी है। तो हमने स्कूटीज़ ली थी और उसमें हमारे साथ स्कैम हुआ। और यहाँ के जो पुलिस वाले हैं बेसिकली, वो भी यहाँ के जो गलत काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही हर्टफुल है कि अगर आप किसी और स्टेट में आ रहे हो और आपके साथ ऐसे रिएक्ट किया जा रहा है कि आप यूपी वाले हो, हम आपको जाने नहीं देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हम किसी चीज़ में किसी से कम है, पर अगर आप किसी जगह पे आ रहे हो एज अ टूरिस्ट, तो आप चाहोगे कि आपके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार किया जाए। पर मतलब जैसा पुलिस वालों का व्यवहार था, वो पूरा उन लोगों को ही सपोर्ट कर रहा था। मैंने वीडियोस डाल दी हैं कि वो हमसे किस तरीके से बात कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी स्टेट में कोई घूमने आ रहा है, तो सब बेसिकली हम सब इंडियंस हैं, तो हमें इस तरीके का रिएक्शन देना कि मतलब आप यूपी से हो, ये कहाँ का सेंस है, मुझे सच में समझ में नहीं आता। क्या हम ऐसा लग रहा है जैसे हम यूपी से नहीं, पाकिस्तान से आए होंगे, हम मतलब है ही नहीं इंडिया के वासी। हम यूपी को ऐसे मतलब कहते हैं नेगलेक्ट किया जा रहा है कि कुछ है ही नहीं यूपी। तो मतलब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई है। एंड जब आप किसी और स्टेट में आते हो तो आप सोच के आए हो तो माइंडसेट के साथ कि यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। हमेशा जैसे हमने सुना था, बहुत सारे लोग स्वीट मिले हमें जिसके साथ हम पहले आए हैं, वो बहुत अच्छे अंकल थे। बट वही है कि हर जगह अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो मैंने वीडियो में भी डाल दिया है। सो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप इस बंदे से तो स्कूटी कभी भी बाय मत कीजिएगा, वरना जो स्कैम आज हमारे साथ हुआ है वही स्कैम कल आपके साथ भी हो सकता है। आई थिंक दैट्स इट। डोंट जज माई लुक, बस जो बात मैं आपको समझाना चाहती थी, होप यू अंडरस्टैंड। फिर हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और निकल लिए। अब हम लगभग 4-4.5 किलोमीटर चल चुके थे और गंदे वाले थक चुके थे। फिर हमने कैंटीन पे कुछ खाया पिया और हम पहुंच गए फाइनली राजभवन। और टिकट काउंटर से हमने 50 रुपीज़ के ख़रीदे सबके लिए टिकट। और फिर उसके बाद हम हो गए राजभवन के अंदर एंटर। राजभवन बेसिकली नैनीताल में वो प्लेस है जहाँ पे जादू मूवी, मोहब्बतें मूवी, ऐसी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। सो हमें देखना था कि भाई ये कैसा दिखता है, पर कोहरा कुछ कह रहा था, इतना ज़्यादा फॉग था। इट वाज लाइक कि हम शायद दिसंबर या जनवरी में गए हैं, पर नहीं, हम लोग कब गए थे, अगस्त में। और इतना फॉग था, बहुत ज़्यादा फॉग देखने को मिला। हम अपनी पंचायत करते हुए चल रहे हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मज़े हमें इतने आ रहे हैं और हम अपनी बातें हमारी ख़त्म नहीं हो रही। हम सोच रहे हैं यार स्कूटी वाले ने हमारे साथ कितना गलत किया, हमारी ट्रिप ख़राब हो गई। बट फिर अपने आप को रेडी करते हुए और घूमा घामी करते हुए आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश में लगी हुई हूँ मैं कि कैसे बढ़िया करके आपके लिए व्लॉग बना दूँ। बट सीरियसली कुछ ऐसा हो जाता है ना तो दिल थोड़ा सा हो जाता है, अरे यार ये क्यों हुआ, वो वाली चीज़ आ जाती है। बाकी मैंने आपको पूरी कोशिश की है दिखाने की। होप यू लाइक दिस व्यू। और फिर ये राजभवन का जो गेट है वहाँ से हम एंटर होते हुए, और ये देखिए ये है वो बेसिकली जगह जहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लग रही है ये जगह। और सच में ये सुंदर और खूबसूरत है, क्योंकि हमें ये गाइड के द्वारा दिखाई जाती है। मतलब वहाँ पे हमें गाइड करने वाला होता हैगा जो कि हमें बताता है कि अच्छा ये है, अच्छा ये है। सो वहाँ पे हमें बेसिकली मिले 2 बंदे जो कि थे बड़े ही एंटरटेनिंग, और उन्हें देख के ना मुझे एल्विश यादव का पूरा मतलब ऐसा फील आ रहा था। तो ये जो अंकल के साथ 2 भैया चल रहे हैं ना, ये ही लोग हमें मिले थे वहाँ पे राजभवन में। और ये लोग भी सोलो ट्रिप कर रहे थे, मतलब विदाउट एनी स्कूटी और एनीथिंग। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। फिर हम 5 से हो गए 7 और हम सब ने साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट की। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे मंदिर। सो इन लोगों ने हमें पूरी कंपनी दी और हम सब लोग साथ में चलने लग गए। राजभवन को किया बाय बाय और उसके बाद हम 7 लोग साथ में चलते हुए, आई नो मैंने इन्हें अपनी वीडियोस में नहीं लिया बिकॉज मे बी दे आर नॉट कम्फर्टेबल फॉर दैट, पर हम लोग सब मज़े से जाते हुए
और ये भैया लोग भी ना बड़े बढ़िया थे और खूब मज़े किए हम लोगों ने, साथ में एक साथ चले और मज़े से पहुंच गए लोकेशन पे। उसके बाद फटाफट लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने आपको दिखाए व्यूज़, और लिटरली मैं जो थक गई हूँ ना वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। फिर आ गया हमारा मंदिर एंड आई वाज लाइक ठीक है, अब इसके बाद बस हमें घर जाना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, हमें बस मंदिर एक्सप्लोर करना है। फिर हम गए अंदर और मंदिर में जाके जो सुकून मिला है मैं आपको बता नहीं सकती, पर मंदिर में जाने से पहले आपको पूरी मार्केट का व्यू देखना पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के गेट पे और फिर हमने ली एंट्री। गेट के अंदर जाके बहुत अच्छा फील हुआ। फाइनली स्लीपर्स सबमिट की और सामने था 1 घंटे का ये दरबार जिसमें घंटे लगे हुए थे। जस्ट एंजॉय द व्यू एंड होप यू लाइक दिस। फिर क्या हम निकल गए मंदिर से बाहर और उसके बाद ना यहाँ पे सारे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब एक साथ थे। ये चीज़ देख के बड़ा दिल खुश हुआ। फिर हमने किए मोमोज़ ऑर्डर और खाए मोमो वाज लाइक वर्स्ट मोमो आई एवर ईट। इतना ज़्यादा मसाला, इतने तेज़ मोमो, मैंने कभी इतने गंदे मोमो नहीं खाए थे, सच बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल लिए और हमने विज़िट किया वहाँ का माल रोड, जो कि वहाँ से बिल्कुल सीधा पड़ रहा था, तो हमने विज़िट करने में बड़े मज़े किए। उसके बाद हमने किया रिक्शा और निकल लिए हम घर के लिए। फिर वहाँ से टैक्सी करके हम निकल लिए घर के लिए और अब हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पे, यानी काठगोदाम। ट्रेन में बैठे और पहुँच गए रामपुर स्टेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक